नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण परेशानियों का सामना कर रहा है और उसे सुख समृद्धि की कामना है, या फिर कोई व्यक्ति मृत्युपरंत मोक्ष की कामना रखता है, तो उन सभी के लिए अधिक मास की परमा एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक मास की एकादशी को दुर्लभ एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह एकादशी 3 साल में एक बार प्राप्त होती है। परमा एकादशी अधिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। परमा एकादशी अपने नाम के स्वरूप ही परम सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश परमा एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है, तो वह अगर केवल परमा एकादशी की कथा का श्रवण कर लेता है तो उस व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। अधिक मास के परमा एकादशी व्रत धन संकट दूर करने वाला एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की गरीबी, उसकी दुख दरिद्रता से उसे मुक्ति दिलाते हैं। आइए जानते हैं कि 2023 की अधिक माह के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इस तिथि का समापन कब हो रहा है और इसका पारण मुहूर्त कब से कब तक है। 2023 की परमा एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त दिन शुक्रवार की सुबह में 5:06 पे हो रहा है और इस तिथि का समापन 12 अगस्त दिन शनिवार की सुबह में 6:31 पे हो रहा है। इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर और एकादशी द्वादशी तिथि की मिलन के आधार पर सर्वसम्मति से परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। इस एकादशी का पारण मुहूर्त 13 अगस्त दिन रविवार की सुबह में 5:49 से लेकर सुबह में 8:19 तक है। एकादशी का जो व्रत होता है, इसका पारण मुहूर्त हमेशा ही पारण मुहूर्त में करना चाहिए, अन्यथा जो व्रत का पूर्ण लाभ होता है वो प्राप्त नहीं होता है। परमा एकादशी को दुर्लभ सिद्धियों की दाता कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस एकादशी व्रत से प्राप्त न किया जा सके। इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने का एक कारण और है कि इस एकादशी पे भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान शिव के कहने पे ही कुबेर देवता ने परमा एकादशी का व्रत किया था और परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कुबेर देवता को धनाध्यक्ष बना दिया था। ऐसी मान्यता है कि परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ अगर भगवान शिव की पूजा भी किया जाए तो उसके प्रभाव से सुख संपदा तथा धन दौलत की प्राप्ति होती है तथा इसके साथ ही साथ हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। परमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को अपने पुत्र, अपने स्त्री और अपने राज्य की प्राप्ति हुई थी। परमा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप कीजिए। इस दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर भगवान श्री कृष्ण का दूसरा मंत्र जो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन दोनों में से जो भी आपका प्रिय मंत्र है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, युगलाष्टक का पाठ कीजिए, चौराष्टक का पाठ कीजिए, जगन्नाथ अष्टक का पाठ कीजिए। जितना आपके पास समय है उसके हिसाब से आप स्तोत्रों और मंत्रों का जाप और पाठ कीजिए। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी को प्रसन्न कीजिए। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कीजिए, राधा सहस्त्र नाम के स्तोत्र का पाठ कीजिए, या फिर आप राधा रानी के 32 नाम का, राधा रानी के 108 नाम का, जितनी आपके पास समय है उसके हिसाब से आप मंत्रों स्तोत्रों का पाठ कीजिए। इस दिन आप कथा का श्रवण कीजिए और कथा का पाठ कीजिए। एकादशी के व्रत में दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए परमा एकादशी पर पारण करने से पूर्व कुछ दान अवश्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, ताकि इतने महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में सभी को पता चले। और चैनल पर अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।